हेलो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम भैया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या आपके पर्टिकुलर परसेंटाइल पे आपको कौन सा काउंसलिंग कराना चाहिए, बेस्ट काउंसलिंग ऑप्शंस टॉप 3 जो आपके लिए अवेलेबल है। क्या मतलब मैं एकदम आपको कह रहा हूं कि मतलब लास्ट स्टेज जो होता है, मतलब बहुत कंफ्यूजन वाला नहीं, जो मेरे पास 2-3 बेस्ट ऑप्शंस क्या होना चाहिए, किस काउंसलिंग में मुझे बैठना चाहिए, और उसमें से शुरू के ऊपर के जो 2 काउंसलिंग ऑप्शंस आपको जो बताऊंगा मैं, वो आपके लिए बेस्ट होगा आपके पर्टिकुलर परसेंटाइल पे। कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना। अदर देन जोसा और सीसेप, जोसा और सीसेप के अलावा मैंने यार एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि जोसा और सीसेप काउंसलिंग में आपको कितने परसेंटाइल तक बैठना है, ठीक है। उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि भाई मेरा परसेंटाइल स्कोर बहुत कम है, मेरे मार्क्स मेरे रैंक बहुत पीछे बनेंगे, मेरे पास बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, क्या यही बेस्ट ऑप्शंस है या अदर कहीं और भी बेस्ट ऑप्शंस हैं। मेरा पर्टिकुलर स्टेट ये है, मेरा रीजन ये है, तो क्या मेरे रीजन में, मेरे पर्टिकुलर एरिया में, स्टेट में कोई ऐसा कॉलेज है जहां पर मुझे कैटेगरी का फायदा मिले, जहां पर मेरे स्टेट का फायदा मिले, होम स्टेट कोटा लगे, मतलब वहां का स्टेट कोटा लगे और मुझको अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। यही डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो का बनाने का मोटो यही है कि आपके पास आपके परसेंटाइल पे बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। 2-3 ऑप्शंस, मतलब उस पर्टिकुलर रेंज पे आपके पास 2-3 काउंसलिंग ऑप्शंस कौन कौन से बेस्ट है और क्या कहां मिलेगा, कितने पे मिलेगा, और उसमें क्या बेस्ट है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या बेस्ट है, सब चीज डिस्कस कर रहा हूं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। और यार इसके लिए लाइक तो बनता है, अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज लाइक कर देना और शेयर भी करना। और प्लीज अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर से देना, और अगर पुराने हो सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब जरूर और नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना। जब तक तुम कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, टिल एडमिशन तक कॉलेज में छोड़कर इधर मैं आऊंगा। तुम्हारा परसेंटाइल जो हो, रैंक जो हो, तुम्हारे रैंक पे और फर्जी वाला नहीं, तुम्हारे रैंक पे बेस्ट कॉलेज, सीएससी, ईसी, आईटी या पर्टिकुलर तुमको जिस ब्रांच में जो भी इंटरेस्ट है वो ब्रांच में छोड़ के आऊंगा तुम्हारे पर्टिकुलर रेंज पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 70 परसेंटाइल है मैं तुमको बिट्स दिला दूंगा, नहीं, तुम्हारे पर्टिकुलर परसेंटाइल पे बेस्ट क्या मिलेगा वो तुमको पता होना चाहिए, और मैं वहां तक तुमको छोड़ के आऊंगा, ठीक है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा, रेंज देखते जाना, टॉप 3 काउंसलिंग बताऊंगा मतलब पर परसेंटाइल कैटेगरी वाइज, मतलब उस पर्टिकुलर रेंज के परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए टॉप 3 काउंसलिंग ऑप्शंस बेस्ट कौन कौन से हैं और किन में उनको जाना है, और ऊपर के जो टॉप होंगे वो प्रेफरेंस ज्यादा होना चाहिए। जब जिस काउंसलिंग का डेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, इवन मैं काउंसलिंग करके दूंगा, जैक, दिल्ली, चंडीगढ़, जो भी काउंसलिंग होगा, जिसका भी जब डेट आएगा, जब भी काउंसलिंग शुरू होगी, सबसे पहले मैं बताऊंगा, और उस पे मैं ऑफिशियली वीडियोस भी बनाऊंगा। तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर ले अगर ठीक कॉलेज में जाना है तो। इतना रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं, कुछ मिस हो जाएगा, इग्नोर कर दोगे तो फिर तुम्हारा लॉस तो होने वाला है, ये मान के चलो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, जिनके 97 परसेंटाइल, जेईई मेंस 2025 में जिनके 97 परसेंटाइल से कम है, ठीक, इससे कम है, 97 परसेंटाइल से कम है, जिनके भी 97 परसेंटाइल से कम है उनके लिए ये स्पेशल वीडियो, क्योंकि 97 से ऊपर तो अच्छी एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज में मिलने के चांसेस बने रहेंगे, बहुत सारे बच्चे आईआईटीज में भी जाएंगे। तो जिनके 97 परसेंटाइल से कम है उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मतलब 97 से कम वालों के लिए हम बात करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला, जिन बच्चों का ओपन कैटेगरी में 96, 94, 93, 95 इस पर्टिकुलर परसेंटाइल के रेंज में है, ठीक, 94, 96, 95 ध्यान से दे, परसेंटाइल है ये परसेंटाइल, ठीक। ओबीसी कैटेगरी में 1-1 परसेंटाइल कम कर लो, 2-2 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस में 1-1 परसेंटाइल कम कर लो, और ओबीसी में 2 परसेंटाइल कम कर लो, और एससी एसटी में 92 से 93 के आसपास जिनके हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से काउंसलिंग के हैं ये देने वाला हूं, ठीक। ऑलराइट, सबसे पहले तो यार अगर ये दिल्ली रीजन से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग जरूर कराएं, अगर दिल्ली रीजन है तो, ठीक। दिल्ली रीजन नहीं है तब चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी करा सकते हैं। अगर दिल्ली रीजन है
तो जरूर से कराएं। पहला प्रीफरेंस ये होना चाहिए, ठीक है। ओपन में 96, 94, 95, ईडब्ल्यूएस वगैरह में कम कर लेना 1-1 परसेंटाइल, ओबीसी में 2 परसेंटाइल और एससी एसटी में 92, 93 के आसपास है। समझ में आ रही है बात, ठीक। अब आओ दूसरा ऑप्शन, आईपीयू काउंसलिंग। ये दोनों बेस्ट इनके लिए होंगे, ठीक है। अगर दिल्ली रीजन से है तो और बढ़िया है नहीं है तब आईपीयू बेस्ट ऑप्शन है। नॉन दिल्ली रीजन वाले के लिए आईपीयू ठीक ऑप्शन रहेगा। मिलने के चांसेस कॉलेज के अच्छे रहेंगे और टॉप ब्रांचेज भी मिल सकती है, ठीक। एक और ऑप्शन इनके लिए बढ़िया है, तो प्लीज अगर ये एमएसटी सीएटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, एमएसटी सीएटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वहां की काउंसलिंग करें, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अगर नहीं किए हैं तो इनके पास एक यूपी टू यू काउंसलिंग का अच्छा ऑप्शन है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में सीएसी मिल रहा होगा, जहां पे 10 लाख का एवरेज पैकेज है। बात समझ में आ रही है, ठीक। ओके, 3 काउंसलिंग है। और कौन कौन से करा सकते हैं ये देखो, अगर आप बिहार से हैं तो यूपी 2 के लिए जाओ, यूपी बॉर्डर पे है, अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर तुम बंगाल साइड से हो, बंगाल के या बिहार के होकर फिर बंगाल में कॉलेज चाहिए, थोड़ा कम फी में पढ़ना है, तो डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग भी ये लोग करा सकते हैं। ध्यान से मेरे बात को समझना, डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग करा सकते हैं। यहां पे भी डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म अप्लाई करना है। ये अब 3 ऑप्शन के बाद बता रहा हूं, ये बेस्ट है। आईपीयू की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। नॉन दिल्ली रीजन के लिए बेस्ट है। यूपी 2 उसके बाद 3rd प्रायोरिटी है, लेकिन उसके बाद भी ऑप्शन चाहिए तो एमएसटी सीएटी, डब्ल्यूबीजेई 2 ऑप्शंस हैं जहां पे आपको ठीक कॉलेज परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगी, ठीक। कोई क्वेरी हो, वहां से कोई बच्चा देख रहा है तो प्लीज कमेंट कर सकता है। अब आओ फिर नीचे परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल पे अब आ जाए। अब आते हैं हम लोग जिनके ओपन कैटेगरी में 93, 92, 91 परसेंटाइल है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह में तुम कम लेके चल सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह में तुम 1-1 परसेंटाइल, 2-2 परसेंटाइल नीचे लेके चल सकते हो। एससी एसटी में 88, 86, 88, 89 के आसपास जितने भी बच्चे के परसेंटाइल है, ठीक। ऑलराइट, उनको कौन कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। अब आओ, ठीक। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि ये यूपी 2 की काउंसलिंग करा लें। ऑलराइट, यूपी 2 की काउंसलिंग करा ले, ठीक। आईपीयू की काउंसलिंग अगर दिल्ली रीजन से है, अगर दिल्ली रीजन से हैं, दिल्ली से हैं तो आईपीयू की काउंसलिंग करा लें, ठीक ठीक। ये 2 दिल्ली से हैं। अगर 93, 92, 91 यूपी से है, अगर किसी और स्टेट से हैं तब भी यूपी की काउंसलिंग जरूर कराएं। समझो बात को, क्योंकि इस पे मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। दिल्ली की काउंसलिंग कराएं। और यार इन बच्चों का सबसे बेहतरीन स्कोप जो बनता है 93, 92, देखो जोसा में तो बैठना है, मैंने बताया था कि इन पर्टिकुलर बच्चों वालों को भी जोसा में बैठना है। अपार्ट फ्रॉम मैं जोसा बता रहा हूं क्योंकि जोसा में अच्छे मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। यूपी 2 में यहां पे सीएससी मिलने के चांसेस रहेंगे तुमको कॉलेजेस में, सीएससी, ईसी, आईटी, ठीक है। तीनों ऑलमोस्ट एक पैकेजेस देता है, मतलब सीएससी में थोड़ा ज्यादा होता है, आईटी और ईसी में थोड़ा कम होता है। ईसी भी बहुत अच्छा ब्रांच है, ठीक है। नॉन दिल्ली रीजन से अगर हैं, दिल्ली रीजन से सॉरी दिल्ली रीजन से ये वाले पर्टिकुलर बच्चे हैं तो आईपीयू की काउंसलिंग कराएं, ठीक। जैक दिल्ली भी करा सकते हैं बट थोड़ा चांसेस कम है, मतलब अच्छे मिलने के चांसेस कम है। और इनके पास क्या ऑप्शन है, इनके पास सबसे बढ़िया है कि अगर ये एमएचटी सीएटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वहां की काउंसलिंग में बैठ जाए, ठीक। अगर एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं तो एमपीडीटी वहां का काउंसलिंग में बैठ जाए, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। शुरू के 2-3 कॉलेजेस बढ़िया है। और ठीक है, जैक चंडीगढ़, क्या जैक चंडीगढ़, समझ में आ रहा है। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग जरूर से कराएं। शुरू के जो 3-4 कॉलेजेस है वहां पे सीएसी मिलने के चांसेस इनको थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये भी ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन उनके पास बेस्ट ऑप्शन है ऑलरेडी। ये जो पर्टिकुलर रैंक वाले कॉलेजेस हैं, ये जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग कराया। जो शुरू के 3-4 कॉलेजेस में सीएससी तो थोड़े कम चांसेस है, बट मिलने के चांसेस फिर भी रहेंगे। स्पॉट राउंड तक, बहुत पीछे रैंक तक कॉलेजेस मिल जाता है, ठीक। और कम फी में पढ़ सकते हो। आईपीयू बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर दिल्ली रीजन से हो तो। यूपी 2 बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जैक चंडीगढ़ और फिर एमपीडीटी की काउंसलिंग जरूर से कराएं, ठीक। ऑलराइट। और डब्ल्यूबीजेई में भी ईसी वगैरह, मैकेनिकल वगैरह इनको मिल सकता है। अब बताओ कैसे मिल सकता है। देखो यार, डब्ल्यूबीजेई की खास बात मैं बता रहा हूं और एमएसटी सीएटी दोनों का सुन लो।
तुमको दोनों का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3-4 फॉर्म भी अप्लाई करेंगे, अगर परसेंटाइल कम है तो 3-4 फॉर्म अप्लाई कर दो। बहुत सारे के डेट अभी चल रहे हैं, जाकर सर्च करो और तुम प्लीज अप्लाई कर दो, ठीक है। WBJE और MST CAT में बहुत पीछे रैंक तक कॉलेजेस मिल रहे थे। WBJE में मान लो भी बहुत पीछे रैंक है, लेकिन जेई मेंस में 90 परसेंटाइल है, 92 परसेंटाइल है, 93 परसेंटाइल है, 92, 91 है, 93 तक है, मतलब तो तुमको वहां पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक, 1-1 लाख रैंक तक CSE मिल जाता है। हल्दिया में, टेक्नो मेन सॉल्ट में, टेक्नो इंडिया में, हेरिटेज वगैरह में भी चांसेस रहेंगे इसी मिलने के। तो वहां पे 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रही है? MST CAT में तुमको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे। इवन CSE मिल जाएगा, भारतीय विद्यापीठ DY पाटिल में CSE मिल जाएगा बच्चों। समझ रहे हो बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है। अब और नीचे आते हैं। ओपन कैटेगरी में मान लो 85 से 90 परसेंटाइल है, ठीक। SC ST में, OBC वगैरह में 82 ले लो, 82, EWS में 81, OBC वगैरह में 81, 82 और EWS में 83, 84 और SC ST में कम कर लो 70, 80 परसेंटाइल से कम वालों के लिए ये ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है भैया? यहां पे हमको क्या मिलेगा, ठीक। आपको यूपी टू यू की काउंसलिंग करानी है और आपको लोअर ब्रांचेज, कोर ब्रांचेज में चांसेस बनेंगे, तो कोर ब्रांचेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। यूपी टू की काउंसलिंग में WBJE में भी कोर मिलेगा, ठीक है। IPU वगैरह में लो ब्रांचेज में चांसेस रहेंगे। और अगर तुमको CAC चाहिए तो इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे MHT CAT के कॉलेजेस, मीडियोकर कॉलेजेस में CAC मिल जाएगा। CAC नहीं बल्कि ECE, IT ये लेकर तुम चल सकते हो और यही बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बात समझ में आ रही है? 85 to 90 परसेंटाइल है तो प्लीज MST CAT का फॉर्म जरूर से डालना, एग्जाम देना और इस पर्टिकुलर रेंज पे तुमको CAC, ECE, IT बहुत सारे कॉलेजेस जो मिलेंगे जहां पे 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज, 8 लाख का एवरेज पैकेज तुमको देखने को मिल जाएगा। यूपी2 में कॉलेजेस मिल जाएंगे बट CAC के चांसेस थोड़े से कम है। मिल जाएंगे, CAC भी मिल जाएगा, ECE मिल जाएगा, लेकिन यूपी2 प्रायोरिटी जरूर रहना चाहिए। देखो मैं प्रायोरिटी में रखा हूं, उसके बाद MST CAT है। अगर मध्य प्रदेश से हो तो MPDT की काउंसलिंग करा सकते हो। अगर कोई बच्चा राजस्थान से देख रहा है तो उसके लिए यहाँ पे राजस्थान वाले कॉलेजेस के ऑप्शन जरूर रहेंगे, बट वहां पे पैकेजेस उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ऑप्शन में उसको अभी तो फिलहाल नहीं रखा हूं। लेकिन राजस्थान की काउंसलिंग भी तुम करा सकते हो अगर तुम चाहते हो अपने होम स्टेट में रहना। ऑलराइट, ठीक। अब हमको ये बताइए कि मतलब और कौन कौन से कॉलेजेस जो अच्छे हैं, जो काफी अच्छे हैं। तो देखो यार, HB2U कानपुर, ठीक है। ये जो रैंक वाले बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये HB2U कानपुर का एक सेपरेट फॉर्म आता है, ठीक। देखो ये मैं इधर लिख देता हूं, ये दोनों वालों को HB2U MMUT गोरखपुर, ठीक है। जेपी, ठीक है, ठीक है। अब देखो अमृता, एक अमृता करके कॉलेज है, ठीक। अमृता JP अमृता साउथ में कॉलेज, कैम्बिटोर में है, साउथ में, कैम्बिटोर में बहुत साउथ में कॉलेज है, जेपी बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। HB2U MMUT JP अमृता, इन सब कॉलेजेस का फॉर्म मिस ना करें, ये इनके पास बेस्ट ऑप्शन है। इसमें लगभग तुमको बहुत पीछे रैंक तक, मतलब बहुत 75,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रैंक तक CAC मिलने के चांसेस रहते हैं। JP वगैरह में, अमृता का फॉर्म सेपरेट आता है और MMUT में और HB2U वगैरह में, इन सब के फॉर्म प्लीज ये वाले बच्चे मिस ना करें। ये वाले बच्चे जो हैं, ये वाले बच्चे हैं, ये भी अमृता का फॉर्म जरूर से, अमृता का फॉर्म अप्लाई किए हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें CAC वगैरह, EC वगैरह बहुत, ये अच्छा कॉलेज है, इस रेंज वाले के लिए भी ये बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन यूपी2 की काउंसलिंग और MST CAT की काउंसलिंग बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी। देखो कॉलेजेस का भरमार है, राजस्थान के कॉलेजेस में तुमको अभी नहीं बता रहा हूं मैं, जो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है वहां टॉप 3 बता रहा हूं, तुमको सेलेक्ट करना। अदर देन जोसा और सीसैब है ये बच्चों, ठीक है। जैक दिल्ली में इन बच्चों का ज्यादा परसेंटाइल बढ़िया है, तो इनके ज्यादा चांस है, क्योंकि जैक दिल्ली में 5 ही कॉलेज है और 5 टॉप के कॉलेज है, DTU, NSUT, IGDTU लड़कियों वाला, और फिर DESEU और फिर IIIT दिल्ली, जहां पे बहुत कट ऑफ आई रहती है, ठीक।
इसलिए मैं बताया नहीं, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, दिल्ली रीजन के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, अब आओ, अगर ओपन में 80 परसेंटाइल से 80 से 85 परसेंटाइल के आसपास है। ठीक, अब आओ उसके नीचे, और ओबीसी वगैरह में तो और नीचे मान लो, और एससी एसटी में 75-70 के आसपास परसेंटाइल है। भाई मेरे लिए क्या ऑप्शन है? ठीक, तुम्हारे लिए ये ऑप्शन है कि तुमको अब उतने अच्छे ब्रांचेस के चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि रैंक बहुत पीछे एक आ रही है। ठीक है, इस पे परसेंटाइल पे तुम्हारी रैंक बहुत पीछे आएगी। तो भाइयों, जिनका परसेंटाइल और रैंक पीछे आया उनके लिए प्लेसमेंट वाइज के हिसाब से तो मैं तो एमएसटी सीएटी बोलूंगा। ठीक है, आप लोग जाइए एमएसटी सीएटी, महाराष्ट्र का फॉर्म आप लोग अप्लाई किए हैं, नहीं किए हैं तो भी ठीक है, एमएसटी सीएटी। ठीक, एमएसटी सीएटी, और नोएडा के कुछ कॉलेजेज में सीएससी, नोएडा के कॉलेजेज में सीएससी वगैरह तुम देख सकते हो, अगर मिल रहा है तो ले सकते हो। मानव रचना वगैरह में, गलगोटिया में, एमएटी वगैरह में सीएससी तुमको मिल जाएगा। और एमएसटी सीएटी में उससे बढ़िया, सबसे पहला प्रायोरिटी है एमएसटी सीएटी में अच्छी ब्रांचेज मिलने के चांसेस बनेंगे बच्चों। ठीक, नोएडा में सीएससी तुमको मिल रहा है तो तुम ले सकते हो, क्योंकि सीएससी का एवरेज पैकेज तुमको 6 से 7-8 लाख, वहां पे 9 लाख भी देखने को मिल जाएंगे। अब आओ कुछ और ऑप्शन, यहां पे और ऑप्शंस क्या 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 हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीजेई में भी तुमको इस पर्टिकुलर रैंक पे ईसी वगैरह, मैकेनिकल वगैरह मिल जाएगी, 80 से 85 परसेंटाइल पे मिल जाएगी मैकेनिकल, ईसी वगैरह तुमको टेक्नो मेन सॉल्ट में, टेक्नो इंडिया में, हल्दिया वगैरह में ईसी वगैरह मिल जाएगी, जहां पे 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। 80 to 85% और कैटेगरी का भी मैं बताया हूं। अगर मध्य प्रदेश से हो तो एमपीडीटी की काउंसलिंग करा सकते हो, बहुत पीछे रैंक तक कॉलेज मिल जाते हैं। बाकी तुम्हारे पास अब ऑप्शंस यही है कि अगर तुम कॉमेड के, देखो और एक बात, कॉमेड के अगर अप्लाई बच्चे किए हैं तो बैंगलोर में अगर फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है तो देख सकते हैं। पुणे के ये कॉलेजेस बहुत महंगे नहीं, इसलिए मैं पुणे हर जगह रख रहा हूं, और पुणे के कॉलेजेस महंगे होने नहीं है और प्लेसमेंट भी ठीक है, दोनों बात है। ठीक, नोएडा में सीएससी मिल रहा है तो रिपोर्ट कर सकते हो, डब्ल्यूबीजेई वगैरह में तुम देख सकते हो अदर कॉलेजेस। ठीक है, देखो कॉलेजेस बहुत सारे हैं। अब जिनके परसेंटाइल इससे कम है उनकी कौन कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, और कौन कौन सी काउंसलिंग करानी है, तो यार और काउंसलिंग जो उनको करानी है, फिर उनको तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस में ही बैठना पड़ेगा। और